सरकार सत्ता बचाने के लिए जनता के साथ कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन जनता को महंगाई का पता ना चले, उसके लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं, आपने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया होगा। अब देखिए, अभी जो एंथेनॉल की जो मिलावट है, देखिए अगर आप किसी चावल में पत्थर मिलाएं, आप व्यापारी हैं, किसान हैं, तो आप मिलावटखोर हो गए, आप पे हो जाएगा कानूनी केस, आपको जेल जाना होगा, जेल। लेकिन जब यही सरकार अपनी सरकार की महंगाई को ढांकने के लिए जब पेट्रोल में मिक्सिंग करे, मिलावटखोरी करे, तो ये हो गया उनका एकदम, इसको पब्लिश करके एकदम पूरा जो है सो चमकाना का काम करती है। अभी देखिए, पेट्रोल के अंदर एंथेनॉल मिलाया जा रहा है, जो 70% तक बढ़ाया गया, यानी पैसा देंगे हम 100% पेट्रोल का, लेकिन मुझे मिलेगा 30% पेट्रोल। और इससे गाड़ी का माइलेज ही कम नहीं होता है, बल्कि गाड़ी लगातार उसका जो उम्र जो है 10 साल की जगह 1 साल होने की संभावना है। और कई गाड़ियां तो जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं वो ख़राब भी हो रही है। अब राजदूत टाइप कोई पुरानी गाड़ी है वो तो चल रहा है, लेकिन जो नई हाइब्रिड गाड़ियां हैं वो ख़राब हो रही है, उसकी लीवर किडनी गाड़ी का फेल हो रहा है और उसकी गाड़ियों का उम्र घट रहा है। उसी तरह से एंथेनॉल से 30% माइलेज कम हो रहा है। और जो हमारे नितिन गडकरी साहब हैं, जो पेट्रोल का दाम ज़्यादा बढ़ाना ना पड़े, इसके लिए एंथेनॉल मिला करके खुद की पीठ थपा रही है, चाहे जनता की करोड़ों रुपए की गाड़ियां कबाड़ क्यों ना हो जाए। उसी तरह से सरकार जो मनुष्य के लिए भी किया जा रहा है। भारत में तिलहन की खेती को पूर्णतः बर्बाद करने के लिए, अभी तो 90% ऑलरेडी तिलहन की फसल भारत में बर्बाद हो चुकी है, लेकिन जो भी 10% बचा हुआ है उसको भी बर्बाद करने के लिए लगातार पाम ऑयल का आयात भारत सरकार कर रही है, जिससे लोग खा करके कैंसर, लीवर फेल्योर, स्प्लीन फेल्योर, किडनी फेल्योर की समस्याओं से जूझ रहा है। भले भारत की जनता स्लो पॉइजन से, मीठी पॉइजन से लगातार धीरे धीरे मर रही है, उसकी उम्र सीमा घट रही है। पहले 110 साल 120 साल मनुष्य जीता था, अब 60 साल जाते जाते दम तोड़ देता है। लेकिन सरकार अपनी जो नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी गलत नीतियों को छुपाने के लिए इसको जो है सो प्रमोट करती है पाम ऑयल को, जबकि पाम ऑयल खाने से भारत में 60% लोग का जो है लीवर किडनी फेल्योर हो रहा है। अब देखिए ना, पहले ज़माने में हमारी माता एवं बहनें बिना ऑपरेशन किए, बिना किसी गर्भ निरोधक गोली का सेवन किए, बिना किसी कॉपर टी का इस्तेमाल किए अपने जीवन में जो है सो आपको जो क्या बोलते हैं उसको, परिवार नियोजन का भी कार्य कर लेती थी और 150 साल जीवित रहती थी। यूँ कहें तो 90 साल की उम्र तक खेतों में मजदूरी किया करती थी, फिर भी उसके शरीर को कुछ नहीं होता था। अब आज की महिलाएं 1 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, तीसरा बच्चा होते होते दम तोड़ देती है। और कई महिलाएं तो 1 बच्चे के बाद जो है सो अपना ऑपरेशन करा लेती है, वो भी ज़िंदगी भर जो है सो पेट दर्द और गैस की समस्या और ऑपरेशन वाली जगह पे दर्द की समस्याओं से जूझती रहती है और हमेशा दवाइयों पे जीती रहती है। लेकिन सरकार को चूँकि जनसंख्या नियंत्रण करना है, इसीलिए उसको प्रमोट करती है, उसको अच्छा बताती रहती है। गर्भ निरोधक गोली खाने वाली महिलाओं को भी हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाने लगती है। जो कॉपर इस्तेमाल करती हैं महिलाएं, उसको तो कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन सरकारें उसको प्रमोट करती रहती है। सरकार को जहां अपनी फ़ायदा नज़र आता है, जहां पे महंगाई कम करने के लिए, जहां पर सरकार बचाने के लिए जनता को सारी चीज़ें समझ में आने आ जाए, उस सभी चीज़ को छुपाने के लिए जो भी करना पड़े उसको अच्छा बना के प्रमोट करती रहती है और जनता की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करती रहती है। वैसे तो सरकार को महंगाई कम करने के लिए मेरा मानना है कि सांसदों का, विधायकों का और जनप्रतिनिधियों का, जिसको फोकट का जो है दोहरी तिहरी पेंशन मिलती है, भत्ताएँ मिलती है, और अभी तो सरकार विधायक और सांसद की जो संख्या है उसको दोगुनी करने जा रही है। और भी विधायक सांसद तो हम लोगों को सामने दिख रहा है, क्योंकि हम लोग उनको चुनाव में वोट करते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा सैकड़ों ऐसे पद हैं जो मनोनीत होती है, उसमें उसको पेंशन और उसकी जो सैलरी है बेअनट खर्च होती है हमारी, जिसका कोई काम नहीं है, जनता का इससे किसी तरह का लाभ नहीं है। उन सभी लोगों का पेंशन, अब फालतू की जो भत्ता है उस पर रोक लगा करके जनता को महंगाई से राहत देनी चाहिए। लेकिन सरकार इस पर नहीं ध्यान दे करके करती क्या है कि जनता को मिलावटी सामान खिलाया जा रही है। बाकी आप लोगों का क्या है विचार, अपना विचार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे वेस्ट 24x7 न्यूज़। धन्यवाद।